Hello everyone, I hope you all are living a healthy and good life. I'm Sayyid Azazulisha and today I am going to present a lecture about the deviance in the context of criminology, that what is basically deviance. So if you people are new on my channel, so kindly do subscribe my channel and press the bell icon in order to get notifications for the upcoming lectures as well. So in this lecture we will study about what is deviance, what is the different categories of deviance, what is formal deviance and what is informal deviance, what is deviance and relativism, what are the social foundations of deviance, what is the function of deviance, what are the types of deviancy, and what are the types of deviants. So these are the outline of this lecture. Today we will know about these main important points of this lecture. So to know about this lecture, stay focused with me till the end of the video. So let's start. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं about the deviance के deviance क्या है. First read the definition. Deviance in criminological context describes an action or behavior that violates social norms of a society, including violation of formally enacted laws. तो इस डिवियंस की डेफिनेशन में दो बातें की गई है. द फर्स्ट वन इज दैट इट इज एन एक्शन विच वायलेट्स द सोशल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, कि जब एक एक्शन एक अमल सोसाइटी के सोशल नॉर्म को वायलेट करता है, दैट इज कॉल्ड डिवियंस. सोशल नॉर्म से मुराद है द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ सोसाइटी, कि एक माशरे की जो उसूल है, जो रवायात है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, और वो एक्शन जो कि माशरे में जब लोग करेंगे तो उनको रिस्पेक्टेबल कंसिडर किया जाएगा. जब आप उस चीज़ की वायलेशन करोगे, सो अ पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज अ डिविएंट पर्सन, और वो एक्शन डिवियंस कहलाएगा. मैं सिंपल सी मिसाल आपको दे दूँ कि फॉर एग्जांपल व्हेन समवन इज स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ द एल्डर्स, सो दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज डिवियंस, क्योंकि जो हमारे माशरे का जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम बड़ों की इज्जत करते हैं और उनके सामने इस तरह की अनएथिकल हरकत नहीं करते. बट इफ़ वी स्मोक इन फ्रंट ऑफ आवर एल्डर्स या इफ़ वी स्मोक इन फ्रंट ऑफ आवर फादर और अदर फैमिली रिलेटिव, सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ डिविएंट एक्शन. लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इंक्लूडिंग वायलेशन ऑफ फॉर्मली इनेक्टेड लॉज, वो लॉज जो कि नाफिज किए गए हैं, अगर उसकी भी वायलेशन किया जाए, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड डिवियंस. लेकिन नॉर्मल तौर पर हम ये भी सुनते हैं कि जब लॉस की वायलेशन होती है, जब क्रिमिनल लॉ की वायलेशन होती है, वो तो क्राइम कंसिडर किया जाता है. सो यस, दैट इज़ अ क्राइम. लेकिन डिवियंस के कैटेगरी में क्राइम शामिल है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर जब हम थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं जो कि क्रिमिनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, इफ़ इट इज़ बायोलॉजिकल थ्योरी, इफ़ इट इज़ साइकोलॉजिकल और इफ़ इट इज़ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, बिकॉज दिस थ्योरी इज अबाउट द क्रिमिनल बिहेवियर, लेकिन वहाँ पर बार बार डिविएंट का मतलब आ रहा है, वहाँ पर बार बार डिविएंसी का वर्ड रिपीट हो रहा है. तो क्या वो मतलब इस तरह के थ्योरीज है जो कि वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें तो मेजरली क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में बातें की गई है. इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि क्रिमिनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वैसी डिवियंस जब आप पढ़ते हैं, सो डिवियंस इज जस्ट द वायलेशन ऑफ अ सोसाइटल नॉर्म्स या दोज बिहेवियर्स व्हिच इज अनएक्सेप्टेड इन अ सोसाइटी, दैट इज कंसिडर्ड एज डिविएंट. लेकिन क्रिमिनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में और सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग ये समझ ले कि डिवियंस वो भी है जो कि सोसाइटल नॉर्म्स की वायलेशन है, लेकिन क्रिमिनल लॉ की वायलेशन भी डिवियंस है. इसलिए डिवियंस को कैटेगराइज किया है, एक है फॉर्मल डिवियंस और एक है इनफॉर्मल डिवियंस. जो कि फॉर्मल डिवियंस है, दैट इज कॉल्ड क्राइम, बिकॉज फॉर्मल डिवियंस इज द वायलेशन ऑफ फॉर्मली इनेक्टेड लॉज और क्रिमिनल लॉ. और इनफॉर्मल डिवियंस जो है वो असल में है वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, जब हम अपने माशरे के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन करते हैं, हम अपने रवायात की वायलेशन करते हैं, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ डिवियंस. सो देयर इज अ डिफरेंस. वन इज डिवियंस, फॉर्मल डिवियंस व्हिच इज द वायलेशन ऑफ law, so that would be considered as crime, and one is informal deviance, that is violation of social norms, that is called informal deviance. So for your current information, in this lecture we will study about the informal deviance. इसमें हम deviance का word use करेंगे informal deviance के लिए, कि violation of social norms, के जो हमारे माशरे का code of conduct है
उसकी वायलेशन को हम डिस्कस करेंगे। सो आपको ये पॉइंट समझ में होना चाहिए कि फॉर्मल डिवियंस आप क्राइम के लिए यूज़ कर सकते हैं और डिवियंस का वर्ड क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी में आप क्राइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेजरली डिवियंस इज द वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स विच इज कॉल्ड इनफॉर्मल डिवियंस। सो दिस लेक्चर इज अबाउट द इनफॉर्मल डिवियंस। सो यहाँ पर जहाँ पर भी डिवियंस का वर्ड आए, सो यू वुड कंसिडर दैट इज एज एन इनफॉर्मल डिवियंस। सो let's move on. Norms are the rules or code of conduct for the members of the society and they are bound to follow it because its violation will consider them as a deviant. So deviance is basically an absence of conformity to these norms. तो वही बात है कि deviance वो है जो हमारे माशरे का code of conduct है जिसके accordingly हम चलते हैं, मतलब हम अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। So yeah, that is the, अगर हम अपने बड़ों की इज़्ज़त ना करें और हम उनको अंडर एस्टिमेट कर ले और वो जो ड्यू रिस्पेक्ट उनको चाहिए वो हम उनको ना दें और उनको हम ख़ास ट्रीट करे, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिवियंस। या हम और इमोरल एक्टिविटीज माशरे में कर दे, फॉर एग्जांपल इफ समवन इज इन्वॉल्व इन होमोसेक्सुअलिटी और समवन इज इन्वॉल्व इन अदर इमोरल एक्टिविटीज जो कि नाजेबा हरकत हो, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड डिवियंस बिहेवियर। इसके अलावा लेट मी शेयर सम अदर एग्जांपल विद यू पीपल विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू कि अगर आप पब्लिक में चीखे, आप शाउटिंग करें पब्लिक में, सो एवरीवन विल लुक विद स्ट्रेंज आइज टू यू पीपल बिकॉज दैट इज अ डिविएंट एक्शन कि हाउ कैन यू शाउट इन अ पब्लिक। या अगर कोई बंदा मस्जिद में या मंदिर में या चर्च में तेज़ आवाज़ से बातें करे, सो दिस इज आल्सो अ डिविएंट बिहेवियर विच इज आल्सो नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड एक्शन इन आवर सोसाइटी। या हम यूनिवर्सिटी के क्लास में बैठे हैं, स्कूल कॉलेज में बैठे हैं और हम क्लास में टीचर के सामने गपशप स्टार्ट करें या हम और अनएथिकल हरकत करें, सो दिस काइंड ऑफ एक्शन वुड बी कंसिडर्ड एज अ डिविएंट एक्शन। सो जो एक्शंस हो अनएथिकल हो और इमोरल हो हमारे माशरे में, जो कि स्टैंडर्ड एक्शंस ना हो, जो कि इमेच्योर बिहेवियर हो, जिसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता माशरे में, और जो बंदा वो काम करता है सो उसको सोसाइटी बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है कि या ही इज़ अ टाइप ऑफ स्टूपिड काइंड ऑफ पर्सन। सो दिस काइंड ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड deviant actions and that person is considered as a deviant. So now let's study about the relativism and deviance. So there is very interesting slide about the deviance and its relativity. So deviance is a relative issue and standards for deviance change based on a number of factors including the following. So यहाँ पर इसका यह मतलब है कि deviance is not rigid, it's not fixed, but it varies from state to state, from area to area, and there are some other factors which make different variables in a deviance. सिंपल मतलब ये है कि एक जगह पर एक एक्शन डिविएंट कंसिडर किया जाएगा जबकि वही एक्शन दूसरी जगह पे डिविएंट कंसिडर नहीं किया जाएगा. So there are different factors. So the first one is location. A person speaking loudly during a mosque or church service would be considered deviant, whereas a person speaking loudly at a party would not. So यहाँ पर यह मतलब है कि it's up to your location as well कि जगह कौन सी है, किस जगह पे हम खड़े हैं, कहाँ पर हम बैठे हैं, कहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है, कहाँ पर हम एक्टिविटी कर रहे हैं. सो उस लोकेशन पे भी डिपेंड करता है क्योंकि एक काम है मतलब मस्जिद एक लोकेशन है या चर्च हो गया या कोई और वर्शिप प्लेस हो गई, वहाँ पर अगर हम तेज़ी से बातें करें सो इट इज़ कम्प्लीटली डिविएंट, इमोरल एंड आल्सो कंसिडर्ड एज अ सिन. लेकिन वही तेज़ बातें अगर हम किसी पार्टी में करें या किसी और गॉसिप्स की जगह पे करें सो वही बातें हैं, वही तेज़ बातें हैं या शाउटिंग वगैरह है, लेकिन पार्टी की जगह पे वो डिविएंट कंसिडर नहीं की जाती. लेकिन वही बातें जब हम किसी और इस तरह के डिवाइन और मुकद्दस मकामात पे करें सो इट वुड बी considered as a deviant. So location plays an important role in order to define deviancy. फिर है age. A 5-year-old child can cry in a supermarket without being considered as deviant, but an adult cannot. वही बात है कि मतलब अगर एक 5 साल बच्चा है वो सुपरमार्केट में रोना धोना शुरू कर दे किसी कैंडी के लिए
कोई भी उसको डिविएंट नहीं कहेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल एक मैच्योर बंदा है, एडल्ट बंदा है, अगर वो एक कैंडी की खातिर रोना धोना शुरू कर दे, सो एवरीवन कंसिडर कि हिम एज ए डिविएंट पर्सन, के इसका दिमाग खराब हो गया है, कोई बच्चा तो नहीं है, इतना बड़ा बंदा है और एक टॉफी के लिए ये रो रहा है, सो ही वुड बी कंसिडर्ड एज अ डिविएंट पर्सन। एज का भी फैक्टर होता है कि किस एज का बंदा है और कौन सी हरकत कर रहा है। फिर है social status. Social status also play an important role in order to define deviancy. A famous actor can skip a long line of people waiting to get into a popular club, but a non-famous person would be considered even for trying to do the same. वही बात है फॉर एग्जांपल कि एक लंबी कतार लगी हुई है किसी क्लब में एंटर होने के लिए, लेकिन एक फेमस स्टार आ गया, फुटबॉलर आ गया, और सम एनी अदर पर्सन, इफ़ ही हैज़ अ हाई सोशल स्टेटस, इफ़ ही इज़ अ फेमस पर्सन, वो गया तो वो पूरी लाइन क्रॉस करेगा। इवन दो जो लाइन में खड़े लोग हैं वो भी खुद उनको रास्ता देंगे कि आप पहले चले जाए। ही वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिविएंट पर्सन क्योंकि उसका एक सोशल स्टेटस बना हुआ है। लेकिन जब एक ऑर्डिनरी बंदा, एक नॉन फेमस बंदा अगर इस तरह की एक्टिविटी करेगा, इस किस्म की हरकत करेगा, वो लाइन क्रॉस करेगा, सो ही विल फेस रेजिस्टेंस और हर कोई उसको डिविएंट कंसिडर करेगा, इवन दो ही माइट गेट सम हार्श सेंटेंसेस और actions as well from the respondents. Social status का भी काफ़ी रोल होता है in order to define the deviancy. और individual societies. In the US, customers in a department stores do not try to negotiate prices or barter for goods. If do will consider as deviant, while in some countries bargaining is not considered as deviant. That is also one of the example of our society. अगर आप US में देखें या इस किस्म के और कुछ countries हैं जहाँ पर आप बार्टर नहीं कर सकते चीज़ों के लिए कि एक्सचेंज के आप ये ले ले, मुझे ये दूसरा दे दे इसके बदले, या आप निगोशिएशन नहीं कर सकते प्राइसेस की, यू कैन नॉट डू बार्गेनिंग। इफ़ यू डू यू विल बी कंसिडर्ड एज डिविएंट। लेकिन हमारे माशरे में बार्गेनिंग इज़ क्वाइट नॉर्मल, हर एक दुकान पे बार्गेनिंग होती है। इंडिविजुअल स्टडीज़ का भी काफ़ी रोल होता है कि एक काम एक जगह पर डिविएंट कंसिडर किया जाता है लेकिन दूसरे सोसाइटी में वो काम काफ़ी नॉर्मल होता है। डिविएंस की ये एक ख़ास स्पेशलिटी है दैट इट इज़ नॉट फिक्स, इट इज़ नॉट रिजिड, इट वरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फैक्टर्स। द फैक्टर्स माइट बी लोकेशन, it might be age, it's also social status, as well as individual societies also depends a lot and some other factors as well. So now let's study about the social foundations of deviance. Okay, what are the basic foundations of deviance? मतलब deviance establish किस तरह होती है, क्यों एक एक्शन को deviant consider किया जाता है, किस तरह एक बंदा deviant consider किया जाता है, what are the basic foundations of deviance? So the first foundation of deviance is cultural norms. The deviance varies according to cultural norms. So let's read first, then I will explain it. No thought or action is inherently deviant. It becomes deviant only in relation to a particular norms. So norms are the foundation for a deviant behavior. मतलब ये है कि कोई भी अमल विरासत में डिविएंट नहीं होता कि बस वो इनहेरेंटली डिविएंट बन जाए कि हाँ ये काम है वो ये डिविएंट है। नो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डिविएंसी इज नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स. इट माइट बी एज, इट माइट बी लोकेशन, इट माइट बी नॉर्म्स ऑफ अ सोसाइटी एटसेट्रा. इट बिकम्स डिविएंट ओनली इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर नॉर्म, क्योंकि जब माशरे का जो नॉर्म होता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो एक इस तरह का स्टैंडर्ड है, एक ज़ाबिता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो डिविएंसी को डिफाइन करती है और जो डिविएंसी को इस्टेब्लिश करती है. सो दैट इज डिविएंस. क्योंकि जब तक वो नॉर्म्स माशरे में रहेंगे, उसको आप अगर वायलेट करोगे सो वो एक्शन डिविएंट कहलाएगा. लेकिन अगर वक्त के साथ वही नॉर्म, वही कोड ऑफ कंडक्ट जो माशरे ने अपनाया है, अगर वक्त के साथ वो चेंज हो गया, वो बदल गया, तब आप अगर वो काम करोगे तो वो डिविएंट नहीं कहलाएगा. तो वही सेम मिसाल यहाँ पर भी मैं दोहरा दूँ कि मतलब यूएस में अगर कस्टमर नेगोशिएट करता है प्राइसेस के लिए, इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू बार्गेनिंग, तो वहाँ का वो नॉर्म बना हुआ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी है वो बना हुआ है कि यू कैंट नेगोशिएट. इफ़ यू डू यू विल बी कंसिडर्ड एज डिविएंट. सो वहाँ का जो नॉर्म है वो डिविएंसी को ऑलरेडी उसने डिफाइन किया हुआ है. अगर नेगोशिएशन करोगे सो इट इज़ अ डिविएंट बिहेवियर और वो डिविएंसी होगी. लेकिन हमारी सोसाइटी में ये नॉर्म है कि यू कैन डू बार्गेनिंग फ्रीली
no one will consider you as a deviant person and you can do it freely। और हर कोई करता है, even though हर एक तबके के लोग करते हैं। if someone is belong to a middle class family or if someone is belong to an upper class family or elite class family, everyone is doing bargaining, so because it is a norm here you can do। so असल में ये social norm होता है जो कि deviancy को define करता है। The second one is people become deviant as others define them that way। तो ये बात भी है, let's read। It's mean that no behavior is deviant behavior until someone else says it। Deviancy depends upon the response of the other। यहाँ पर ये बात की गई है कि कोई भी एक्शन deviant एक्शन नहीं होता जब दूसरा उसको deviant ना कहे। so मतलब दूसरा फाउंडेशन ये है कि लेबलिंग वाला फाउंडेशन है, that you are not a deviant until and unless someone else labeled you। जब तक किसी ने आपको लेबल नहीं किया, जब तक किसी ने आपको देखा नहीं उस एक्शन पे, जब तक किसी और ने आपको उस काम पे नहीं देखा, so you are not deviant, चाहे आप वो काम कर भी ले। लेकिन if someone caught you, if authorities caught you, if someone label you, stigmatize you with that particular action, then you will be considered as a deviant। example is in front of you, hashish tracker is not a deviant until and unless get caught by others and label them as a deviant। कि for example एक बंदा है hashish tracker है, वो hashish लेता है but he is not a deviant person, लेकिन जब authorities उसको देख ले और उसको label करे that yeah you have taken the hashish, you have been caught, और उनको गिरफ्तार किया जाए उस बंदे को और उसको फिर लेबल किया जाए, तब वो डिविएंट बनता है। तो दूसरा फाउंडेशन ये है कि जब दूसरा रिस्पोंडेंट जो है, दूसरा बंदा जो है, वो उसको लेबल करे, वो उसको देख ले उस एक्शन पे, तब वो डिविएंट कंसिडर किया जाएगा। अगर वो काम करे, वो डिविएंट बिहेवियर करे लेकिन किसी ने ना देखा हो, उसको डिविएंट नहीं कहा जा सकता। सो यहाँ पर लेबलिंग थ्योरी इज अप्लाई ऑन अ डिविएंट पर्सन, दैट यू आर नॉट अ डिविएंट पर्सन इफ यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट विच इज डिविएंस। But if someone caught you, if someone see you and labeled you as a deviant, then you are a deviant person। For example, मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम चल रहा है और एक स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है, लेकिन टीचर ने उसको देखा नहीं है, उसने सारा पेपर किया चीटिंग पे, सो ही हैज कमिटेड डिविएंट बिहेवियर। बट दिस थ्योरी मीन्स, मतलब लेबलिंग इफेक्ट मीन्स कि वो बंदा डिविएंट नहीं है, लेकिन एक दूसरा बंदा है वो भी चीटिंग कर रहा है, लेकिन टीचर ने उसको पकड़ लिया और उसका पेपर कैंसिल कर दिया। सो नाउ दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज अ डिविएंट। अब यहाँ पर दो लोग हैं, एक दोनों ने चीटिंग की लेकिन एक को लेबल नहीं किया गया और दूसरा लेबल हो गया। सो जो लेबल हो गया ही इज अ डिविएंट पर्सन, जो लेबल नहीं हुआ इवन दो उसने भी वो डिविएंट बिहेवियर किया है लेकिन उसको डिविएंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो द सेकंड फाउंडेशन ऑफ डिविएंस इज द लेबलिंग इफेक्ट, कि जब तक लेबल नहीं किया गया वो डिविएंट नहीं कहलाएगा। एंड थर्ड वन इज कंसिडर्ड विद द सोशल पावर, कि deviancy has been defined and deviancy has been established by a social power। तो let's read। It means that rule making and rule breaking need social power of people। It suggests that deviancy is the result of social, political or material inequalities of a social group। It means that powerful people protect their interest while the working class cannot। यहाँ पर सोशल पावर की बात की गई है कि मतलब किस तरह डिविएंसी बनती है। तो यहाँ पर यह है कि वो लोग जो पावर में हो, वो लोग जो पॉलिटिकल पावर में हो, सोशल पावर में हो, हाई स्टेटस के साथ हो, वो लोग जो कानून बनाते हैं, जो गवर्नमेंट में हो, जो स्ट्रॉन्ग लोग हो, इलीट क्लास वाले लोग हो, हु आर हैविंग अ पावर इन अ सोसाइटी, तो अगर वो कानून भी बनाते हैं और अगर वो कानून तोड़े भी, सो दे नो द टेक्निक्स, तो वो कानून भी इस तरह बनाते हैं कि अपने आप को सिक्योर किया जा सके। एंड दे हैव अ सोशल पावर, तो कोई उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता। तो यहाँ पर यह बात है कि मतलब जो पावरफुल लोग हैं अगर वो डिविएंट एक्टिविटी कर भी ले, कानून तोड़ भी ले, सो दे वुड नॉट बी कंसिडर्ड दैट। लेकिन अगर कोई गरीब बंदा है, ऑर्डिनरी बंदा है, वर्किंग क्लास बंदा है, इफ ही डू द सेम थिंग लाइक अ पर्सन हु आर हैविंग अ सोशल पावर, उसको डिविएंट कंसिडर किया जाएगा। इन अ सिंपल वे कि जो पावरफुल पीपल है वो अपने इंटरेस्ट को, अपने मफाद को, अपने काम को और जो वो एक्शन करे, वो डिविएंट बिहेवियर करे, दे कैन प्रोटेक्ट दैट एंड दे कैन जस्टिफाई दैट। लेकिन जो वर्किंग क्लास है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेगी। एग्जाम्पल से आपको सिंपल अंदाजा हो जाएगा that an unprofitable factory owner has the legal right to shut the factory if putting thousands of workers out of work।
But if a worker commits an act that closed the same factory for a single day is subject to criminal prosecution. मतलब एक फैक्ट्री का ओनर है, उसकी फैक्ट्री खसारे में चल रही है, नुकसान में चल रही है, प्रॉफिट नहीं कर रही, तो इसका हक है, लीगल राइट है कानून में कि वो उस फैक्ट्री को बंद करे डिस्पाइट द फैक्ट कि हजारों तादाद में वर्कर्स, इट मीन्स कि हजारों फैमिलीज जिसको सपोर्ट मिल रहा है वो काम से फारग हो जाएंगे, उनको अब सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट इट्स ओके, उस कंपनी के ओनर का लीगल राइट है क्योंकि ही इज अ पावरफुल पर्सन। लेकिन अगर एक वर्कर इस तरह का कोई हरकत करे जिससे वो फैक्ट्री सिर्फ एक दिन के लिए बंद हो जाए, सो ही माइट बी सब्जेक्ट टू अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्योंकि वो वर्किंग क्लास का बंदा है, वो ऑर्डिनरी बंदा है, गरीब बंदा है। सो द थर्ड फाउंडेशन इज सोशल पावर, दैट इज अबाउट द सोशल पावर ऑफ अ पर्सन, दैट हाउ मच पावरफुल इज ही बिकॉज ही कैन protect his or her interest while the working class cannot protect his interest। तो यहाँ पर यह बात की गई है कि deviancy varies according to social power। Now let's study about the function of deviance, that what kind of function are deviants performing in our society। So yeah, that's quite interesting। Okay, it is deviance, it is immoral act, it is a kind of act in our society which is not accepted in our society and which is considered as a disrespect towards the other in a society, and those persons who are deviant, they are also get rejected by the society because of their unethical and immoral activities। लेकिन इस फैक्ट के बावजूद भी deviance हमारे माशरे में काफ़ी important essential functions play कर रही है। So now let's know about those functions which has been performed by the deviants। So Emile Durkheim made the surprising statement that there is nothing abnormal about deviance and in fact it performs four essential functions। So Emile Durkheim, he is one of the prominent sociologists and criminologists, उसने यही surprising statement दिया है कि there is nothing abnormal about the deviance, in fact it is performing different functions in a society। So the first function is that the deviance affirms cultural values and norms। तो इसका यह मतलब है कि डिवियंस हमें बताता है कि व्हाट इज़ आवर कल्चरल वैल्यूज़ एंड व्हाट इज़ आवर कल्चरल नॉर्म, क्योंकि जब तक एक बंदा डिवियंट बिहेवियर नहीं करेगा, हाउ ही विल नो एंड हाउ द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी विल नो, और दोस हु आर पोटेंशियल डिवियंट पीपल, हाउ दे विल नो कि ये काम गलत है, ये नहीं करना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ अ डिवियंट बिहेवियर ये क्लैरिफाई कर देता है हमारे कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को कि हाँ, दीज आर द वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी एंड इट शुड बी फॉलोड इन अ सिंपल वे। कि ये डिवियंस होता है जो कि हमें कहता है कि अच्छा एक्ट कौन सा है और बुरा एक्ट कौन सा है, जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सके। इट tells us that what are the code of conduct of our society and what is good एक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ आवर सोसाइटी जो कि हमें करना चाहिए, क्योंकि जब तक एक बंदा उसको वायलेट ना करे या कोई गलत काम ना करे, डिविएंट बिहेवियर ना करे, सो हाउ वी विल नो दैट या दैट इज़ गुड एंड दैट इज़ बैड। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि डिविएंसी मेक अस एबल एंड इट डिफाइन दैट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड इन आवर सोसाइटी, के ये क्लेरिफाई कर देता है हमारे माशरे के कल्चरल नॉर्म्स को। द सेकेंड फंक्शन ऑफ डिविएंस इज दैट डिविएंस क्लेरिफाइज मॉरल बाउंड्रीज। सो वही ऑलमोस्ट बात दोहराई गई है कि इट मीन्स दैट पीपल लर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग। इफ़ यू रिस्पॉन्ड टू डिविएंस इट डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ मोरालिटी, मतलब कि लोग सीखते ही है सही काम, सच काम जो कि करना चाहिए रॉन्ग से, क्योंकि वो कहते हैं कि दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, दिस इज़ अ रॉन्ग ट्रैक। जब उनको ये पता चलता है कि या दिस इज़ अ रॉन्ग ट्रैक, अगर हम इस पे जाएंगे वी विल फेस सम हार्श वर्ड्स एंड एक्शन एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर पीपल, तो वो उससे डिटर हो जाते हैं, अ सेंस ऑफ डिटरेंस स्प्रेड, और फिर वो एक राइट काम करते हैं जो कि हमारे माशरे के मुताबिक होता है, कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक होता है, क्योंकि इफ़ यू रिस्पॉन्ड टू डिविएंस इट डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ मोरालिटी। असल में ये डिविएंस हमारे माशरे की जो मुअद्दबाना और मोरल जो हदूद है उसको क्लेरिफाई करता है, दैट येस वी हैव टू डू राइट थिंग्स एंड वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम अ बैड डीड्स। लेट्स हैव एन एग्जांपल दैट इफ समवन गेट कॉट स्टीलिंग एंड इज पनिश्ड, दिस सेंड अ सिग्नल टू द रेस्ट ऑफ अस दैट स्टीलिंग इज रॉन्ग। मतलब ये कि अगर कोई बंदा चोरी करते पकड़ा गया और उसको सज़ा दी गई और उसको लेबल किया गया कि दैट ही इज़ अ डिविएंट पर्सन,
तो ये पूरे सोसाइटी को मैसेज पहुंचाता है कि स्टीलिंग इज़ रॉन्ग, चोरी करना गलत काम है, और जो चोरी करेगा वो बंदा बजाते खुद और उसकी फैमिली भी लेबल हो जाएगी इस गलत काम के लिए, एंड एवरी वन विल देन डिटर फ्रॉम द स्टीलिंग। तो मतलब डिवियंस ही जो हमारी मॉरल बाउंड्रीज है, कल्चरल सोशल बाउंड्रीज है, उसको क्लैरिफाई करती है और ये लोगों को इस काबिल बनाती है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इफ समवन्स गेट पनिश्ड for a deviant behavior, or if someone get rejected by a deviant behavior, so it send message to the rest of the society that what is right and what is wrong and what you have to do. The third function of deviance is that deviance brings people together. यहाँ पर इत्तेहाद की बात की गई है, यूनियन की बात की गई है. So let's read first. This is a serious and interesting form of deviance which forces people to come together. It means that when we respond to deviant behavior, we come together against the common offender and strengthen our social ties. This can happen on a larger scale as well as on a smaller scale. यहाँ पर यह बात की गई है कि अगर कोई deviant behavior हो जाए. अच्छा, इस तीसरे फंक्शन में फॉर्मल डिवियंस की बात की गई है. मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी आप लोगों को कहा था कि फॉर्मल डिवियंस क्या होता है, वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, जो कि क्राइम होता है वो फॉर्मल डिवियंस कहलाता है. सो इस तीसरे फंक्शन में बेसिकली उस फॉर्मल डिवियंस की बात की गई है कि मतलब एक बड़ा सा क्राइम हो गया, कोई हीनियस ऑफेंस हो गया या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो गई अगेंस्ट अ स्टेट और अगेंस्ट अ कम्युनिटी, तो वो कम्युनिटी पर उस कॉमन ऑफेंडर के खिलाफ इकट्ठी हो जाती है. दे मेक अ सोशल टाई स्ट्रॉन्गर, और वो इत्तेहाद के साथ फिर उस कॉमन ऑफेंडर के साथ लड़ती है, क्योंकि इट्स अ डिविएंट बिहेवियर, इट्स अ फॉर्मल डिवियंस विच हैज़ बीन कैरिड आउट बाय समवन एल्स, लेकिन वो दूसरा जो रिस्पोंडेंट है, जो मुखालिफ पार्टी है, उसमें इत्तेहाद पैदा हो जाता है और वो उस ऑफेंडर है, इफ़ इट इज़ एन इंडिविजुअल या अगर ग्रुप है या एक पूरा स्टेट है, उसके खिलाफ वो पूरी कम्युनिटी मुत्तहिद हो जाती है. सो ड्यू टू दिस kind of formal deviance, people brings together against a common offender. Examples are very important. You will understand this function of deviance. Example आप देखिए से आपको अंदाज़ा हो जाएगा. For example, in Pakistan, 16 December 2014, APS attack happened and all Pakistanis, including all opponent political parties, becomes united and share a single platform to fight with the terrorism. जब 2014 में एक सानिहा, अफसोसनाक सानिहा हुआ, APS अटैक हुआ, बच्चों के स्कूल पे दहशतगर्दों ने अटैक किया. सो उससे क्या हुआ, जो ऑल पाकिस्तानीज इफ़ दे बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस पार्टीज, इफ़ दे बिलोंग टू एनी सेक्टर ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल लेवल पे, हर एक लेवल पे, सारे पाकिस्तानीज उस कॉमन ऑफेंडर के खिलाफ, अब कॉमन ऑफेंडर मतलब वो टेररिस्ट थे, उनके खिलाफ जिन्होंने एक फॉर्मल डिविएंट एक्टिविटी की थी जो कि टेररिज्म थी. यहाँ पर फॉर्मल डिवियंस की बात हो रही है. तो उनके खिलाफ सारे पाकिस्तान के लोग, सारे पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए. इन्होंने वो अपने सारे जो अपोजिशन पार्टीज थी, अपने सारे जो इख्तिलाफात एक दूसरे के साथ थे, वो चीज़ें छोड़ दिए और उनमें एक इत्तेहाद का जज्बा आया कि नाउ वी विल शेयर अ सिंगल प्लेटफॉर्म, और इफ़ इट इज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज, इफ़ इट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज, any sector of the society, now we will fight against the menace of terrorism collectively. So यहाँ पर यह फंक्शन है कि जब इस तरह का कोई फॉर्मल डिवियंस होता है तो it brings people together against a common offender. And last but not the least, deviance encourages social change. Social change की बात है कि it is deviance which also encourages to bring some development and social change in the society, materialistically as well as mentally. So this function shows that deviancy encourages social change. It means that when moral boundaries become violated and it is accepted, instead of criticizing, it becomes a new moral boundary, and as a result a social change occurs. Thus deviancy may force a group to rethink and redefine its moral boundaries, helping group or a whole society to change and modify their moral values. So इस फंक्शन का यह मतलब है कि जब एक मॉरल बाउंड्री एक सोसाइटी की होती है और जब वो वायलेट की जाती है, लोग उसको वायलेट करते हैं और लोग उस वायलेशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तनकीद के बजाय दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, सो इट बिकम्स अ न्यू मॉरल बाउंड्री.
जिसकी वजह से एक सोशल चेंज पैदा हो जाता है। सो इसका यह मतलब है कि डिविएंसी फोर्सेस अ ग्रुप टू रीथिंक एंड टू रीडिफाइन देयर मोरल बाउंड्रीज in order to change it or to modify it, क्योंकि deviance is not fixed, it changes with the passage of time. Let me give you an example. For example, here in conservative kind of societies, औरतों को पहले मतलब बाहर जॉब के लिए नहीं भेजा जाता था। जो लोग फीमेल से जॉब करवाते थे, so it would consider as a deviant behavior. But now society has accepted it that yes, females can play a crucial role in the development of a country. और अगर कोई फीमेल बाहर जॉब करे, so yes, they can do their job according to their capacity. So अब उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। औरत अगर जॉब करना चाहती है, so it has been accepted in almost majority of the societies. So now it is a kind of social change occur क्योंकि people has started it accepting it instead of rejecting it. So deviance encourages social change as well. So now let's study about the types of deviancy. There are two major types of deviancy. यहाँ पर हम deviancy के types की बात कर रहे हैं. So the first one is primary deviance and the second one is secondary deviance. So let's read it first. What is primary deviance? It refers to the passing episodes of deviant behavior that most people participate in it. Secondary deviance, when someone makes something out of a deviant behavior and is given a negative social label that changes a person's self-concept and social identity, we call this negative label a stigma. So this is called secondary deviance. Let me share with you people a simple example. इस example से आप लोगों को primary deviance और secondary deviance का concept clear हो जाएगा. For example, here are two boys. Both are taking alcohol in a party and they are enjoying the party with some other friends as well. They took alcohol and the party has been finished and they went to their home and that's it. So इन्होंने alcohol ली एक पार्टी में जो कि prohibited थी. So this is now primary deviance क्योंकि इसमें ये दो भी इन्वॉल्व थे और जो लोग और पार्टी में आए हुए थे वो पार्टी मेंबर भी इन्वॉल्व थे. एंड या दैट्स इट, द पार्टी हैज बीन फिनिश्ड नाउ. सो दिस इज नाउ प्राइमरी डिविएंस कि वहां पर डिविएंट एक्टिविटी हो रही थी, वो लोग अल्कोहल ले रहे थे. सो नाउ दिस इज प्राइमरी डिविएंसी. अब सेकेंडरी डिविएंसी क्या है? लेट्स फर्दर रिज्यूम कि उन दो बॉयज में एक बॉय को पार्टी खत्म होने के बाद जब वो घर जा रहा था, सो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया. एंड व्हेन पुलिस अरेस्ट हिम, दे केम टू नो दैट यस, दैट पर्सन हैज टेकन अल्कोहल एंड नाउ ही इज ड्राइविंग. सो उसको अरेस्ट किया गया. इफ ही इज इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स वगैरह, उसकी जो स्कूलिंग वगैरह है उसको भी कुछ टाइम के लिए पुट असाइड कर दिया गया और उसको काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया फॉर एग्जाम्पल. और उसको एक लेबल दिया गया कि या ही इज एन अल्कोहलिक पर्सन एंड ही वाज ड्रंक while driving. So now this is called secondary deviance. Primary deviance वो होता है जब लोग या majority of the people are participating in a deviant activity and they are not get noticed by an authority. So that is primary deviance. लेकिन जब किसी बंदे को लेबल किया जाए means when someone makes something out of a deviant behavior and is given a negative social label, जिसकी वजह से उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडेंटिटी वगैरह है वो चेंज हो जाए, लोग उसको एक स्टिग्मा दे रहे कि या ही इज अ डिविएंट पर्सन, देन वो सेकेंडरी डिविएंस कहलाती है. सो दिस इज अबाउट प्राइमरी डिविएंस एंड सेकेंडरी डिविएंस. Now let me share some of the types of deviant people with you people. So Howard Baker, he was a labeling theorist. इसने labeling theory दी थी कि no behavior is a deviant behavior until and unless it is labeled by an authority or by an individual. So Howard Baker ने deviant के कुछ किस्में दी थी. So let's know about the types of deviants. The first one is pure deviance, then secret deviance, the third one is falsely accused. और चौथी जो किस्म है वो किस्म डिविएंट की नहीं है, वो कन्फर्मिंग सिटीजन्स की है जो कि ला अबाइडिंग सिटीजन है. सो हु आर प्योर डिविएंट्स? दोज पीपल हु एग्जिबिट रूल ब्रेकिंग बिहेवियर एंड आर लेबल्ड डिविएंट्स आर रेफर्ड एज प्योर डिविएंट्स. मतलब वो लोग जो बिल्कुल कंप्लीटली रूल को ब्रेक करते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं, उसकी वायलेशन करते हैं, हु आर
having a bad association and who are having a bad peer group, so they are pure deviants। और उस पे जो लेबल लगा होता है वो भी ट्रू होता है क्योंकि वो डिविएंट होते हैं, सो दे आर कॉल्ड प्योर डिविएंट्स। सीक्रेट डिविएंट्स कौन है? अब यहाँ पर वो प्राइमरी डिविएंसी की बात आ गई कि मतलब वो डिविएंट बिहेवियर तो करते हैं लेकिन कोई उसको नोट नहीं करता, कोई उसको लेबल नहीं करता, सो दैट इज प्राइमरी डिविएंसी। तो जो प्राइमरी डिविएंसी में जो इन्वॉल्व होते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड सीक्रेट डिविएंट पीपल। सो दोज हु ब्रेक्स द लॉ मींस दोज हु वायलेट द सोशल नॉर्म्स बट नॉट गेट लेबल्ड रेफर एज सीक्रेट डिविएंट्स, लेकिन वो लेबल नहीं होते तो वो सीक्रेट डिविएंट कंसिडर किए जाते हैं। द थर्ड वन इज falsely accused। Those who are labeled without breaking a rule are referred as falsely accused। मतलब वो लोग जो लेबल तो हो जाते हैं एज ए डिविएंट लेकिन उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होता, अपनी एसोसिएशन की वजह से वो लेबल हो जाते हैं, सो दे आर डिविएंट लेकिन दे आर falsely accused deviant। Let me give you an example। For example, there are 3 friends and they went somewhere और उन 3 फ्रेंड्स में 2 फ्रेंड्स ड्रग्स ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, सो दिस 2 आर प्योर डिविएंट्स नाउ। लेकिन जो तीसरा दोस्त है वो वैसे उनके साथ बैठा है, वो ड्रग्स नहीं ले रहा, बट उनके पेरेंट्स आए या कोई और बंदा आया या टीचर आया और उन तीनों को देख लिया एंड ऑल 3 बॉयज गेट लेबल्ड एज अ ड्रग टेकर। सो अब 2 तो ले रहे थे, देवर प्योर डिविएंट, लेकिन वो जो एक था जो कि नहीं ले रहा था अपनी एसोसिएशन की वजह से वो भी लेबल हो गया, सो ही इज अ डिविएंट बट ही इज falsely accused deviant। एंड द कन्फर्मिंग सिटीजन आर दोज हु आर रूल अबाइडिंग सिटीजन, जिस पे कोई लेबल नहीं होता, हु आर फ्री फ्रॉम लेबल्स, सो वो कन्फर्मिंग सिटीजन कहलाते हैं जो कि डिविएंट नहीं होते। आई होप यू ऑल पीपल गॉट इट। If you people have any confusion, any ambiguity, so you can ask me questions in the below comment section. And if you people didn't subscribe my channel, so kindly do subscribe my channel and press the bell icon as well in order to get notifications for the upcoming important lectures which is related with the field of criminology. So thank you very much and God bless you.